आज की इस क्लासेस में हम लोग राष्ट्रीय आय संबंधित समुच्चय में कुछ प्रीवियस क्लासेस में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। जीएनपी क्या होती है, जीडीपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लासेस में कवर किए हैं। आज हम जो करेंगे वो हम बात करेंगे जीडीपी, वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी। सबसे पहले हम बात करते हैं जीडीपी की। अब देखो यहाँ पे जीडीपी तुम्हारे दो प्रकार की होती हैं। एक तो तुम्हारी क्या होती है, मौद्रिक जीडीपी होती है, ओके, मौद्रिक जीडीपी। और दूसरी हमारी कौन सी होती है, वास्तविक, ओके, वास्तविक जीडीपी, ओके। एक तो हमारी होती है वास्तविक जीडीपी और दूसरी हमारी क्या होती है, मौद्रिक जीडीपी। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि वास्तविक और मौद्रिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं मौद्रिक जीडीपी की। तो यहाँ पे हमारा मौद्रिक जीडीपी क्या होगी, मैंने यहाँ पे एक हेडिंग डाल देती हूँ, मौद्रिक जीडीपी, ओके। मौद्रिक जीडीपी किसे कहते हैं, आप लिख सकते हैं मौद्रिक जीडीपी से अभिप्राय, यदि जीडीपी आप लिख सकते हैं मौद्रिक जीडीपी से अभिप्राय, आप मतलब इस तरह से अपना बना सकते हैं खुद से अभिप्राय, यदि जीडीपी का आकलन वर्तमान, मैंने आप लोगों को देखो वर्तमान, ये ना है हमारा वर्तमान, समझ में आ रहा है, चलिए काट दोबारा से लिख देती हूँ, वर्तमान। आप लोगों को क्या है, जीडीपी का मतलब तो आप लोगों को अभी तक समझ में आ ही गया होगा, जीडीपी का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को लगे कि नहीं मैम मुझे कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप लोग मेरे से पूछ लें। जीडीपी से अभिप्राय, यदि जीडीपी का आकलन वर्तमान वर्ष की कीमत के अनुसार किया जाता है, ठीक है, किया जाए तो उसे मौद्रिक जीडीपी कहते हैं, उसे मौद्रिक जीडीपी कहते हैं, ठीक है, मौद्रिक जीडीपी कहते हैं। अब देखो मौद्रिक जीडीपी का मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, मौद्रिक जीडीपी हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो मौद्रिक जीडीपी में आप लोगों को क्या होता है कि जो वर्तमान कीमत होती है आपकी, उसके बेस पे वास्तविक उसका क्या होता है, वर्तमान वर्ष के अनुसार किया जाता है। इसका आकलन जो है, इसकी गणना जो होती है वो किस पे होती है, वर्तमान कीमत पे होती है, ठीक है। अब हम दूसरी क्या बात करेंगे, वास्तविक जीडीपी की, वास्तविक जीडीपी, ठीक है, क्लियर है। अब वास्तविक जीडीपी क्या होती है आपकी, आप चाहे तो ऐसे कर लो थोड़ा समझने के लिए, ताकि आप लोगों को हेडिंग क्लियर हो, ठीक है। अब यहाँ पे वास्तविक जीडीपी आप लिख सकते हैं से अभिप्राय यदि जीडीपी का आकलन आधार वर्ष की अवधि की कीमत के अनुसार आधार वर्ष और इसमें वर्तमान वर्ष, ठीक है, आधार वर्ष की अवधि की कीमत के अनुसार किया जाए तो उसे वास्तविक प्रवाह कहते हैं,
वास्तविक प्रवाह पे कहाँ चलेगी, आई एम सॉरी, वास्तविक जीडीपी कहते हैं। ओके, जीडीपी कहते हैं। देखो, वास्तविक का मतलब वस्तुओं से है, मौद्रिक का मतलब है मुद्रा से। मौद्रिक जीडीपी वर्तमान में प्रवाह मतलब वर्तमान के आधार पर इसका आकलन किया जाएगा, और वास्तविक में किसका किया जाएगा, आधार वर्ष के बेस पे किया जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि वास्तविक जीडीपी के लाभ क्या क्या हैं। अगर बाई चांस कई बार वास्तविक जीडीपी के लाभ पूछ लेता है तो आप इसमें लिख सकते हैं कि वास्तविक जीडीपी का लाभ क्या क्या होता है। थोड़ा सा मैं इसको एडिशनल मान के लिखवा रही हूँ क्योंकि कई बार हमें नहीं पता होता है। तो आप लिख सकते हैं वास्तविक जीडीपी के लाभ। ठीक है, एडिशनल में आप इसको समझ के चलना क्योंकि ये थोड़ा सा पेपर में आता तो है लेकिन कई बार आता है, और कई बार ऐसा होता है कि वाइवा वगैरह में आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है आपके नॉलेज पर्पज़ से, और आप लोगों को पेपर के पर्पज़ से आप लोगों को ये करवा रही हूँ टॉपिक। तो प्लीज़ आप लोग इसको एक बार कर लेना। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हैं वास्तविक जीडीपी के लाभ निम्नलिखित हैं। आप इस तरह से लिख लेना। अब देखो, पहला क्या होता है, पहला आपका अंतर्राष्ट्रीय तुलना होती है। अंतर्राष्ट्रीय तुलना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तुलना में क्या आएगा, इसमें आप लिख सकते हैं वास्तविक जीडीपी की सहायता, वास्तविक जीडीपी की सहायता से विभिन्न देशों के बीच जीडीपी की तुलना की जा सकती है। ठीक है, ये की जा सकती है। इम्पॉर्टेंट भी है आप लोगों का ये टॉपिक, ऐसी बात नहीं है, इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसलिए आप ये टॉपिक समझ के चलना कि वास्तविक जीडीपी के लाभ क्या होता है, कि अगर वास्तविक जीडीपी होती है तो हम इसके अंतर्राष्ट्रीय तुलना कर सकते हैं। सेकंड में हमारा क्या आएगा, अच्छा फर्स्ट ये है, टॉपिक है फर्स्ट ये है। ओके, और सेकंड हमारा क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र, अंतरक्षेत्रीय तुलना। इसमें आप लिख सकते हैं कि वास्तविक जीडीपी मैंने जीडीपी की फॉर्म बता दी है, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी की सहायता से विभिन्न देशों ओके, विभिन्न क्षेत्रों पे आएगा। ठीक है, देशों नहीं आएगा क्योंकि ये हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं ना। तो विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त जीडीपी में योगदान की तुलना की जा सकती है। ठीक है ना, मतलब इसमें क्या बोला जा रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों से जितना भी हमारा वास्तविक जीडीपी मतलब ग्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसकी हम तुलना कर सकते हैं। ठीक है, कि कितना यहाँ का कौन से क्षेत्र से आया है। तो ये हमारा क्या है, वास्तविक जीडीपी के लाभ हैं। और एक हमारा आएगा यहाँ पे, एक हम और लिखेंगे, कम से कम मिनिमम आपका जो क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को पॉइंट्स लिखने होते हैं, मिनिमम 4 या 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका थर्ड क्या होगा, आपका थर्ड आप लिख सकते हैं, थर्ड में अंतर समय अवधि।
ठीक है, समय अवधि। ये हम सारी बातें किसकी कर रहे हैं, लाभ की कर रहे हैं। अब इसमें बोल रहा है तुलना भी लिख सकते हैं, अवधि तुलना या समय अंतर समय अवधि तुलना लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं वास्तविक जीडीपी की सहायता से विभिन्न समय अवधि के बीच जीडीपी की तुलना की जा सकती है। ठीक है, उनकी अवधि की तुलना की जाती है। जितना भी प्रोडक्ट आएगा उनके बीच में कितना अंतर है, क्या क्या मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं, उन सभी के बीच का क्या कर सकते हैं, हम तुलना कर सकते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, अंतर समय अवधि कहते हैं। यहाँ पे वास्तविक में ओके, क्लियर है? ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि लाभ कौन कौन से होते हैं हमारी जीडीपी के। क्योंकि अगर आप लोगों को लाभ का पता नहीं चलेगा तो आप लोगों को क्या कोई जैसे कई बार हम लोगों को दिक्कत होती है ना किसी चीज़ को मेज़रमेंट करने के लिए, इसलिए वास्तविक जीडीपी निकालने के लिए भी हम क्या करते हैं, मेज़रमेंट करते हैं। इतना क्लियर है आप लोगों को? आगे देखो, यहाँ पे आगे 4th पॉइंट भी हम लिख लेते हैं, नीतियों का निर्माण भी लिख सकते हैं, नीतियों का निर्माण मतलब हमारा प्रोडक्ट जिस तरह से होगा उसी तरह से हम भाई जीडीपी को मेजरमेंट करके हम काम करेंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं वास्तविक जीडीपी की सहायता से किसी देश में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में परिवर्तन को प्रकट करता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन मतलब कितना उत्पादन हुआ है, ये सारी चीज़ें क्या करेगा, हमें मतलब पता चलेगा। तो इसमें आगे लिख सकते हो, करता है वास्तविक जीडीपी की सहायता से सरकार आर्थिक विकास के लिए नीतियों का निर्माण कर सकती है। इतना समझ में आया? नीतियों का निर्माण से क्या होगा, वस्तु में क्या कितनी चीज़ों के हमें परिवर्तन की ज़रूरत है, कितनी चीज़ें हमें डालनी है या कितनी चीज़ों की हमें ज़रूरत है, हम इन सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं, परिवर्तन करते हैं। इसकी वजह से एक नीति का निर्माण किया जाता है। ठीक है, जिससे हमें लाभ होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी जीडीपी वास्तविक जीडीपी के लाभ होते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा हो। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। ओके, आगे की टॉपिक में हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसके आगे का जो हम टॉपिक करेंगे वो हम इसमें से तो कुछ फार्मूले वगैरह भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें फार्मूले वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन भी कई बार आप लोगों का 3 नंबर में आता है।
अभी पहले आप लोगों को ये समझ में आ गया जीडीपी का। अच्छा, एक चीज़ और मैंने ये चीज़ नहीं करवाई आपको, मौद्रिक जीडीपी को हम चालू कीमतों पर जीडीपी भी कहते हैं और वास्तविक जीडीपी को स्थिर कीमतों पर जीडीपी, ये इसका दूसरा नाम होता है। ठीक है, तो आप लोग इस पर ध्यान देना। वास्तविक जीडीपी के हमने लाभ कर लिए। अब हम करेंगे कुछ फॉर्मूले। मैं आपको पहले बता दूं कि आप लोगों को कैसे होगा। सबसे पहले वास्तविक जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है। वास्तविक जीडीपी, अच्छा, आप लोगों को चाहे आप स्थिर कीमतों पर जीडीपी लिख सकते हैं या वास्तविक जीडीपी लिख सकते हैं, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। मैं लिख देती हूँ आप लोगों को ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। आप लिख लेना स्थिर कीमतों, ओके, स्थिर कीमतों पर जीडीपी। ओके, अब आप लोग इसमें क्या फॉर्मूला लिखेंगे, आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं। आपका आएगा चालू कीमतों पर जीडीपी, ओके, और यहाँ पे आपका आ जाएगा कीमत सूचकांक, ठीक है, और इनटू में हो जाएगा 100। ये तुम्हारे किसका होगा फॉर्मूला, वास्तविक जीडीपी का। ठीक है, अब हम बात करते हैं मौद्रिक जीडीपी का। ठीक है, मौद्रिक जीडीपी का क्या होगा, आप यहाँ पे मौद्रिक जीडीपी का भी लिख सकते हैं। मौद्रिक जीडीपी को हम क्या कहते हैं, चालू कीमतों पर जीडीपी। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं चालू कीमतों पर जीडीपी। मौद्रिक जीडीपी को भी मैंने यहाँ पे लिखा है चालू कीमतों पर जीडीपी, तो आप लिख सकते हैं चालू कीमतों पर जीडीपी। ठीक है, आप देखो यहाँ पे चालू कीमतों पर जीडीपी, हमें ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे, आपको पता है मैथ्स में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने तो सीखा ही होगा, है ना। हम क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे, है ना। चालू कीमत यहाँ पे आ जाएगा तो वास्तविक इनटू में हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक जीडीपी इंटू में कीमत सूचकांक और मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप लोगों को देखो ये जो चालू कीमतों पर जीडीपी है इसे मौद्रिक जीडीपी कहते हैं। चाहे मौद्रिक जीडीपी लिखे यहाँ पे, चाहे चालू कीमतों पर जीडीपी लिखे। अब हमने लिख दिया, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन याद रखना, अगर हम करेंगे तो इसका फॉर्मूला बनाने की बात करें, अगर आप सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद कर लेते हो ना, ये वाला फॉर्मूला, तो आपको ना इसमें कैसा भी आपसे पूछ ले, मौद्रिक पूछ ले, सूचकांक पूछ ले, या आपसे वास्तविक जीडीपी पूछे, कुछ भी पूछे, आप इजीली इसका क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब मौद्रिक प्रभाव में क्या होगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं वास्तविक, क्योंकि वास्तविक आएगा क्योंकि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं वास्तविक जीडीपी इंटू में कीमत सूचकांक कीमत सूचकांक और इसमें नहीं आएगा ये लाइन, आपके इसमें नहीं आएगी। ठीक है, इसको क्रॉस कर देना। आप यहाँ पे सिर्फ लाइन आएगी, ये लाइन यहाँ पे आएगी, मैं ब्लू पेन से कर देती हूँ, सिर्फ यहाँ पे लाइन आएगी। ठीक है, और आप नीचे में क्या कर लोगे, 100। ठीक है, 100 कर लोगे। क्लियर है ये आप लोगों को, आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूला बनाना समझ में आ गया हो, क्योंकि अगर आप लोग पूरा याद करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन 100% आपका आता है इसमें, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर कर ले इसको। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को करवा ही देती हूँ इसके ऊपर। एक क्वेश्चन कैसे, जैसे कि आप लोगों को इसमें जीडीपी ज्ञात करनी है। मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन हम कर देते हैं। हमें जीडीपी निकालनी है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे आप लोगों को जो हमारी वास्तविक जीडीपी है, वास्तविक जीडीपी ये हमें दिया हुआ है 240, ओके, और जो हमारी कीमत सूचकांक है, कीमत सूचकांक,
कीमत सूचकांक जो है वो 120 है। ओके, अब हमें इसमें जीडीपी ज्ञात करनी है। अब आप बताओ मुझे कि हमें वास्तविक जीडीपी दिया है, ठीक है, और कीमत सूचकांक दिया है, हमें मौद्रिक जीडीपी निकालनी है। क्यों जीडीपी निकालने को उसने बोला, उसने ये नहीं कहा है कि मौद्रिक जीडीपी, ओके सॉरी, मैं यहाँ पे मौद्रिक जीडीपी निकालनी है हमें, मौद्रिक जीडीपी मान लो, क्योंकि जीडीपी बोलेंगे तो जीडीपी तो ऐसे निकले, वो तो हम मेथड वाइज निकालेंगे, वो अलग है। ये हमें मौद्रिक जीडीपी इसने बोला है निकालने के लिए, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा मैंने आपको बोल दिया, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, मैंने जीडीपी बोल दिया, ठीक है। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया मौद्रिक जीडीपी है। ओके, तो आप लोगों को अब क्या करना है, मौद्रिक जीडीपी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। मौद्रिक जीडीपी का फॉर्मूला क्या है, मौद्रिक जीडीपी बोलते बोलते थोड़ा सा मेरा जुबान लड़खड़ा जाता है, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान देना। लड़खड़ा नहीं जाता, मतलब कि अब इतना सारा बोलना पड़ता है आप लोगों को समझाते तो कई बार गलत वर्ड हो जाते, तो प्लीज़ मौद्रिक जीडीपी, ठीक है। तो मौद्रिक जीडीपी में आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे वास्तविक लिखना है, वास्तविक जीडीपी, ओके। और आप लोगों को इनटू कर देना है कीमत सूचकांक से, कीमत। देखो फॉर्मूला पेपर में बिल्कुल सही होना चाहिए आप लोगों का। अगर आपका फॉर्मूला गलत तरीके से अप्लाई करोगे तो आंसर नहीं आएगा, पहली बात। और दूसरी बात, टीचर नंबर भी देता है इसका आपका 1 नंबर का होगा, सॉल्व करोगे उसके स्टेप्स के नंबर होते हैं, सबके प्रॉपर लिखना होता है हमें, ठीक है। अब आपको देखो वास्तविक जीडीपी आपको कितना दिया है, पुटअप कर दो। पुटअप कैसे करोगे आप लोग, वास्तविक जीडीपी आपके मैं कर देती हूँ, सॉरी 240 इंटू में, अभी हमें मौद्रिक जीडीपी निकालनी है। 240 कीमत सूचकांक कितना दिया है आपका 120, और इसमें कितना है 100। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है आपको मौद्रिक जीडीपी निकालनी है, ठीक है। तो मौद्रिक जीडीपी यहाँ पे लिख दो। अब आप लोगों को मैथ्स का सवाल तो सॉल्व करना ही आता होगा, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। आप 1 0 से 1 0 काट दो। अब यहाँ पे आप कैसे काटोगे, 2 से कट जाएगा, 2 से कैसे कटेगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, अगर आप 2 6 जा 12, यहाँ 60 आ जाएगा। अब ये कटेगा क्या आपको, अगर आपको पता है तो आप बताओ मुझे, आप क्या कर सकते हो, या डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। डायरेक्ट में कैसे कर सकते हैं, 100 को 2 से 100 को काट दो और इसको काट दो, आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, 0 0 से काटा थोड़ा छोटा करके। अब आप इसको काट सकते हैं, नहीं कटेगा, ये तो कटेगा नहीं, तो इसको इससे इंटू कर लो और इसको इस यहाँ पे लिख दो, या फिर आप डायरेक्ट क्या करो, यहाँ पे 120 कर दो और यहाँ पे 100 कर दो, आप ऐसे कर लो। ये 240 है, ठीक है, 240 है, इसको काट के हम देख लेते हैं, 1 मिनट में पेंसिल से कट करती हूँ। यहाँ पे आप 50 लिख दो और यहाँ पे आपका 60 आ जाएगा, यहाँ पे 25 आएगा। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 को अगर हम काटेंगे तो कितना 30 हो जाएगा। अब ये तो बिल्कुल भी कटने वाला नहीं, कट जाएगा 5 के पहाड़े में, 5 और 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू क्या, 6 और 5 आ गई, ठीक है, आ गई ना। अब आप लोगों को कोई दिक्कत हुई इसमें, नहीं हुई। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये आपको 5 तो यहाँ पे भी मिल रहा था और 6 यहाँ पे मिल रहा था, तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी। अब आप लोगों को क्या करना है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो आप डायरेक्ट नहीं, 60 तो कटेगा नहीं, तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को इससे इंटू कर देना है, 20 इसको इससे इंटू कर देना है। तो आप लोगों का जो आंसर आएगा, 1 मिनट, आप लोगों का जो आंसर आएगा, मैं थोड़ा सा इसको दिखा देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो आंसर आने वाला है वो आपको आने वाला है ऐसे, ठीक है। इसका जो आंसर आने वाला है वो आपका कैसे आएगा, इससे कर दोगे कितना आ जाएगा आपका, 6 1 6 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 24 आप कर दो, 24 और 2 कैरी, 6 1 6 6 2 12, 12 12 13 14, आप यहाँ 14 लिख दो,
और यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब इसको वही 5 से 140 कट सकता है क्या? नहीं कटेगा। तो आप इसमें क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करके आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका 288 आंसर आएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना इसमें। अगर आपका डिवाइड ना हो तो आप मुझे एक बार ज़रूर बता देना। ठीक है, तो आप लोगों का ये डिवाइड करके देखोगे तो डिवाइड करके आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड करके कैसे आएगा आप लोगों को इतना तो आपको मैथ्स आता ही है, इतना मुझे डिटेल में करवाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन मैं बता देती हूँ आपको। 5 से इसको कर लेना। ठीक है, कितने बार में जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा। यहाँ पे 10 आ जाएगा क्योंकि 15 ज़्यादा हो जाएगा। 4 1 ये 4 40 हो जाएगा। यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, ये पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आपका कुछ इस टाइप में होगा। आप लोग करके देख लेना। अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो प्लीज़ एक बार मेरे से पूछ लेना। ठीक है, क्लियर रहेगी आपको। आगे हम लोग देखो क्या करेंगे। ओके, अब आगे का हमारा, अब इसी में अगर हम लोग क्या पूछ लें, वास्तविक जीडीपी निकालना है हमें। तो वास्तविक जीडीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वास्तविक जीडीपी के लिए एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, वास्तविक का भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। मेरा मेन पर्पज़ ये इसलिए है ताकि आप लोगों को मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी में कोई दिक्कत ना हो। मौद्रिक जीडीपी समझ में आ गया आप लोगों को। अब अगर हम वास्तविक जीडीपी की बात करते हैं तो हम सिर्फ वैल्यू चेंज कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, वैल्यू चेंज करने का मतलब क्या हो जाएगा, आप लोगों को जितना आपका वास्तविक था वो आप ले लेंगे, मौद्रिक में ले लेंगे, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप लोग ज़रूर करके देखना। अगर आपको लगे कि नहीं मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार मेरे से पूछेंगे तो मैं आप लोगों को क्या करूँगी, बता दूँगी। ठीक है ना। अच्छा, मैं आप लोगों को ना ऐसे करवा देती हूँ, शॉर्ट में करवा देती हूँ। वेट अ मिनट। जैसे मैं क्या करती हूँ, इसी डेटा को ले लेती हूँ। जैसे आप लोगों को क्या है, डेटा कैसे वेट ये है। अब आप लोगों को यहाँ पे बोल रहा है वास्तविक जीडीपी निकालना है। ठीक है, और आपको मौद्रिक जीडीपी इसने कितना दे दिया, मौद्रिक जीडीपी हो सकता आपने 240 ले लिया। ठीक है, मौद्रिक जीडीपी आपकी 240 हो गई। और आप लोगों की क्या हो जाएगी, कीमत सूचकांक कितनी हो जाएगी, मान लो आप या मौद्रिक जीडीपी हो गई आपकी 140 और आप इसमें कीमत सूचकांक ले लो, सूचकांक 120 मान लेते हैं। ठीक है, और आपको अब ये वास्तविक जीडीपी ज्ञात करनी, तो आप फॉर्मूला कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला पुटअप करना है। वास्तविक जीडीपी इक्वल में आप यहाँ पे लिख देना। वास्तविक जीडीपी के बाद आपको क्या करना होगा, मौद्रिक जीडीपी आपकी कितनी है आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे आप मौद्रिक जीडीपी लिख दो, मौद्रिक जीडीपी। ठीक है, अब आप लोग ये कंफ्यूज मत होना प्लीज़, क्योंकि चालू कीमतों पर जीडीपी है तो इसलिए हमने मौद्रिक जीडीपी ले लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कीमत सूचकांक आ जाएगा और सूचकांक और इंटू में 100। ठीक है, अब कीमत सूचकांक आपका कितना, ये कितना आ जाएगा 240 और यहाँ 120 100। ओके, और यहाँ वास्तविक जीडीपी। ओके, तो 10 से 10 कट जाएगा, 24 2 टाइम्स में हो जाएगा। ठीक है, अब तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कितना आ गया, अब यहाँ पे आपका 12 1 जा 12, 10 से 0 कट गया, 24 बचा। अब 12 2 जा 24 होता है, 2 आ गया। अब 2 को इससे इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको इंटू करेंगे तो 200 आ जाएगा, है ना भाई। तो वास्तविक जीडीपी इसका मतलब कितना आ जाएगा 200। 0 इसको अगर आपको इंटू ना करना है, इतना तो पता होगा आप लोगों को, 2 1 जा 2 हो गया 100। ठीक है, तो 200 इतना आप लोगों को पता है, क्लियर है इतना।
अगर इसी की जगह पे आपकी कीमत सूचकांक निकालने को बोल दे तो कीमत सूचकांक वैसे नहीं बोलता है, अगर बाई चांस मान लो बोल देता है तो आप लोगों को क्या करना होगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कीमत सूचकांक इधर आ जाएगा, वास्तविक इंटू में मौद्रिक जीडीपी हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को कीमत सूचकांक की वीडियो भी चाहिए हो तो प्लीज़ एक बार आप लोगों से मेरे से कमेंट बॉक्स में, या मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर बहुत जल्द प्रोवाइड करूँगी, तो आप लोग मेरे से उस पर भी पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वैसे पूछ लेंगे तो आप लोगों को बेटर है, मुझे पता चल जाएगा किसको कन्फ्यूजन हो रही है किसको नहीं हो रही है। ठीक है, क्लियर है ये। चलिए आगे हम करते हैं कि आगे हमारा जो टॉपिक है ये तो हम न्यूमेरिकल थोड़ा सा कर रहे थे। ठीक है, ये न्यूमेरिकल छोटा सा है, 3 नंबर के क्वेश्चंस में आता है आप लोगों को। अभी हमारा थोड़ा बहुत थ्योरी पार्ट रह रहा है। ठीक है, तो थ्योरी पार्ट के बाद ही हम न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्या होगा, जीडीपी कल्याण तथा जीडीपी, आप लिख सकते हैं जीडीपी आर्थिक कल्याण। ठीक है, आपका क्वेश्चन आ सकता है कई बार, आर्थिक कल्याण कैसे है, जीडीपी आर्थिक कल्याण का मापक या सूचक है या नहीं है। तो कल्याण समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो इसमें मैं एक क्वेश्चन ही बना देती हूँ, अगर आप लोगों को लगे कि वैसे आपको जीडीपी आर्थिक कल्याण का मापक है, ये क्वेश्चन हर बार आया है आप लोगों का, तो जीडीपी आर्थिक कल्याण का मापक आप लिख सकते हैं, मापक सूचकांक है या नहीं। ठीक है, तो ये टॉपिक ना आपका अगर जीडीपी आर्थिक कल्याण आ जाए या ये क्वेश्चन पूछ ले, आप ये पॉइंट्स डाल सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट्स हमारा क्या होगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को मिल जाएगा। जो जो क्वेश्चन पेपर में है वही मैं आप लोगों से बता देती हूँ पहले ही। ठीक है, तो पहला आपका क्या आएगा, आप लिख सकते हैं यहाँ पे जीडीपी तथा आर्थिक कल्याण, कल्याण या कल्याण बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होगा, आप इसमें लिख सकते हैं कि वास्तविक जीडीपी में वृद्धि आर्थिक कल्याण का सूचक है। आर्थिक कल्याण का क्या है, सूचक है, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाएं की उपलब्धता में वृद्धि होती है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वस्तु एवं सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि होती है। ठीक है, और इसमें आप लिख सकते हो मौद्रिक जीडीपी आर्थिक कल्याण का सूचक नहीं है। क्वेश्चन में मैंने कहा है मापक का सूचक है या नहीं है, तो हम दोनों के बारे में बता रहे कि वास्तविक जीडीपी है और मौद्रिक जीडीपी क्या है, नहीं है।
परंतु 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 कुछ परिस्थितियों में वास्तविक जीडीपी भी आर्थिक कल्याण का सूचक नहीं होता। ठीक है, मतलब देखो, ज़रूरी नहीं है कि वास्तविक जीडीपी बहुत ही ज़्यादा वो हो। वास्तविक जीडीपी में भी ऐसा होता है कई बार कि ये आर्थिक कल्याण का सूचक नहीं होती है, लेकिन ज़्यादातर कामों में वास्तविक जीडीपी का ही यूज़ करते हैं। लेकिन हमारी मौद्रिक जीडीपी क्या होती है कि ये आर्थिक कल्याण का बिल्कुल भी सूचक नहीं होती है। क्लियर है? उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या बोला गया है कि जीडीपी का वितरण हम मापक के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों को जीडीपी का कल्याण आता है तो आप लोग इसमें इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, आप लिख सकते हैं, यदि किसी बड़ी की मात्रा है, ठीक है ना, किसी अर्थव्यवस्था में जीडीपी का वितरण असामान्य हो तो आर्थिक कल्याण नहीं होगा। ठीक है, आर्थिक कल्याण क्या होगा, नहीं होगा। और फिर आप लोग लिख सकते हैं, एक बार आप लोग इसको सही से लिख लेना आप लोगों को कि मतलब आर्थिक क्या होगा, आर्थिक कल्याण नहीं होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों ने पॉज करके वीडियो लिख लेना। ठीक है, उसके बाद हमारी क्या है यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आगे कि होगा, वहीं दूसरी ओर दूसरी ओर जीडीपी का वितरण समान, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, वितरण समान हो तो आर्थिक कल्याण होगा। ठीक है, कल्याण है, आर्थिक कल्याण है या कल्याण होगा। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा इसके अंदर, आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट। आपको समझ में आ रहा हो, अगर आप लोगों को ना आ रहा हो तो प्लीज़ बता देना। इसमें सिर्फ हम वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी के बारे में बता रहे हैं कि कहाँ पे ये कल्याणकारी होगी, वास्तविक कौन सी कहाँ पे होगी और कहाँ पे हमारी मौद्रिक जीडीपी कल्याणकारी होगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा है जीडीपी की संरचना, बनावट। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसमें, यदि जीडीपी की संरचना में युद्धकालीन
युद्धकालीन वस्तुएं या वस्तु होंगे तो जीडीपी आर्थिक कल्याण का सूचक नहीं होगी। ठीक है, नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर आप ऐसे लिख सकते हैं, जीडीपी की संरचना में शांति कालीन वस्तु हो तो जीडीपी एक आर्थिक कल्याण का सूचक होगा। ठीक है, या होगी, आप इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब शांति का, अगर आपका युद्धकालीन युग है तो जीडीपी बिल्कुल भी आर्थिक कल्याण का सूचक नहीं होगी, क्योंकि कोई वृद्धि नहीं होगी जीडीपी में। ठीक है, और दूसरी ओर अगर शांति का है, सब कुछ है, तो एकल क्या होगा, हम जब उसका एकल करेंगे तो ये क्या होगा कि वहाँ पे कल्याणकारी होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है गैर मौद्रिक विनिमय। नेक्स्ट हमारा है गैर मौद्रिक विनिमय। ठीक है, गैर मौद्रिक विनिमय ये क्या होगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जीडीपी में वस्तु एवं सेवाओं की मौद्रिक मूल्य को शामिल किया जाता है। जीडीपी में वस्तु और सेवाओं की मौद्रिक मूल्य को ही शामिल किया जाता है। क्यों किया जाता है? ठीक है, क्योंकि भाई नॉर्मल बात है, जितनी वस्तुएं आई हैं उसका गणना तो करना पड़ेगा ना। तो आप लिख सकते हैं कि शामिल किया जाता है, इसी में लिख सकते हो जीडीपी में गैर मौद्रिक विनिमय शामिल नहीं होते। आप लिख सकते हैं विनिमय शामिल नहीं होते। ओके, उसके बाद आप अतः इसमें लिख सकते हैं, अतः जीडीपी आर्थिक कल्याण का सूचक नहीं है। जीडीपी आर्थिक कल्याण का सूचक नहीं है। मतलब अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन आता है कि क्या जीडीपी आर्थिक कल्याण का सूचक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें कंपेयर करेंगे कि तुम्हारा क्या हो रहा है कि भाई आप लोग गैर मौद्रिक विनिमय भी कर रहे हैं, आपका क्या हो रहा है यहाँ पे वास्तविक, और तुम्हारा वास्तविक जीडीपी हो गई, मौद्रिक जीडीपी हो गई। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सारी कैलकुलेशन करके फिर हमने क्या निकाला लास्ट में कि ये आर्थिक कल्याण का सूचक नहीं है।
अगर आप लोगों को ये कोई भी टॉपिक में डाउट हो तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर के साथ मिलते हैं, ठीक है। उसमें हम कुछ विधियाँ हैं हमारी, वो करने के बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, आप लोगों को सॉल्व कराएंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को पसंद आई हो वीडियो तो आप लोगों को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मेरी नोटिफिकेशन हमेशा आप लोगों को मिलती रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।